अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं मिलियनेयर, तो आपके दिमाग में क्या आया? कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि अगर वह मिलियनेयर बन जाए तो वह एक नया घर और एक नई गाड़ी ले लेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि वह अपनी बोरिंग जॉब को छोड़कर कहीं लंबी वेकेशन पर चले जाएंगे। और मैक्स लोगों ने यह सोचा होगा कि $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ DDH रुपए, इतना पैसा तो मैं जिंदगी में कमा ही नहीं सकता। और एवरीडे मिलियनेयर्स बुक के ऑथर क्रिस होगन बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों की थिंकिंग इसी तरह की होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कभी भी लाइफ में करोड़पति बन ही नहीं सकते हैं। इस बुक के ऑथर क्रिस बोलते हैं कि वह बहुत से ऐसे लोगों से मिलते थे जिनका ड्रीम तो होता था कि वह मिलियनेयर बने, बट उन्हें लगता था कि हम जैसा आम आदमी कैसे करोड़पति बन सकता है। उन लोगों का मानना था कि जो लोग अमीर बनते हैं उनके पास तो कोई स्पेशल पावर होती है, या फिर वह पैदा ही अमीर बनने के लिए हुए है। हमारे लिए करोड़पति बनना तो इम्पॉसिबल है। तो इस बुक के ऑथर और उनकी टीम पूरे अमेरिका में 10,000 ऐसे लोगों से मिले जो कि मिलियनेयर थे, और उन्होंने उनसे जाना कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके कारण वह आज मिलियनेयर है। और उन सारी बातों को ऑथर ने इस बुक एवरीडे मिलियनेयर्स में उतारा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे लाइंस बताने वाला हूं जो एक आम इंसान अमीरों के बारे में सोचता है, और इसी सोच के कारण वह फिर कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। आपकी थिंकिंग भी एक मिलियनेयर जैसी हो जाएगी, और आपके मन में जो भी सारे डाउट्स है वह सब क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इन 5 लाइंस को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, यू कांट डू दिस। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हो, तो आपके एक्शंस और बिलीफ भी वैसा ही हो जाएगा, और आप सच में कभी भी करोड़पति नहीं बन पाओगे। बट अगर आप सोच लो कि मैं अगले कुछ ही सालों में पैसा कमाकर करोड़पति बनूंगा, तो आपको खुद पर विश्वास होता है और आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो, और एक दिन आप अपने गोल्स को जरूर अचीव कर लोगे। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है रॉजर बैनिस्टर का, जो कि एक एथलीट थे। तो उस वक्त किसी ने भी 4 मिनट माइल का चैलेंज कंप्लीट नहीं किया था। बेसिकली इसके अंदर आपको 4 मिनट के अंदर एक माइल रन करना होता है, और 6 मई 1954 वह पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने यह चैलेंज पूरा किया था। और जैसे ही उन्होंने यह 4 मिनट माइल का चैलेंज पूरा करके दिखाया, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था, ठीक उसके 6 हफ्ते बाद एक और एथलीट ने रॉजर से भी जल्दी इस चैलेंज को कंप्लीट किया, और करंट रिकॉर्ड है 3 मिनट 43 सेकंड्स का। तो यही था वो बिलीफ जिसके कारण ही ये सब हो पाया। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो तो आपको लोगों की बातों को सुनना बंद करना होगा, जो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं होने वाला है, ये कोई बच्चे का खेल नहीं है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा, और जो भी आपसे बोल रहे हैं कि आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हो, वह आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग आज के टाइम पर मिलियनेयर बने हैं, उन्होंने अपने फियर को फेस किया और लोगों की बातों को अनसुना किया, एक गोल सेट किया और उसे करते चले गए, देन आज वह एक मिलियनेयर है। इसलिए आपको भी खुद पर बिलीव करके आगे बढ़ते जाना है। नंबर 2, वेल्थी पीपल टेक बिग रिस्क विद देयर मनी। हमें अक्सर यह बोला जाता है कि जो वेल्थी लोग हैं वह अमीर इसलिए हैं क्योंकि वह बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं, बट ऑथर बोलते हैं कि यह एक झूठ है। वेल्थी लोग वेल्थी इसलिए हैं क्योंकि वह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वह रिस्क लेते हैं, उनके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, और हमारे लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑथर इसे अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनका एक दोस्त, जो कि एक बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर था, वह कुछ टाइम तक काफी चर्चा में रहा और उसकी इनकम बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही थी। एक दिन उनका दोस्त ऑथर से बात कर रहा था। वह ऑथर से बोला कि उसे एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें कंपनी बच्चों के लिए कॉफ सिरप वाली आइसक्रीम बनाएंगे, क्योंकि कॉफ सिरप पीना किसी को भी पसंद नहीं है। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। ऑथर को इसके बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लगा। फिर ऑथर ने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने इस कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं? तो उनके दोस्त ने बोला 20 करोड़ DDR रुपए। फिर ऑथर ने पूछा कि कंपनी का प्रोजेक्शन कैसा लग रहा है?
फ्यूचर में वह क्या क्या करने वाली है। तो उनके दोस्त ने बोला कि ये तो मुझे पता नहीं। फिर ऑथर ने उनके दोस्त से पूछा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। तो उनका दोस्त बोला कि यार यह भी मुझे पता नहीं। और यह सुनकर ऑथर बहुत ही शॉक्ड रह गए और वह बोले कि तुमने ऐसी कंपनी में 20 करोड़ डीएच रुपए लगा दिए हैं जिसके ना तो तुम्हें ओनर्स के बारे में कुछ पता है, ना ही तुम्हें यह पता है कि लोग उनके प्रोडक्ट्स यूज भी करेंगे या फिर नहीं। तुमने आंख बंद करके पैसे लगा दिए और कुछ टाइम बाद वही हुआ जो होना था। उनके सुपरस्टार दोस्त ने अपने सारे पैसे खो दिए। तो ऑथर बोलते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट वह है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको यह नहीं पता कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है, लोग उन प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे या फिर नहीं। आपने कभी कंपनी का नाम भी नहीं सुना है, पर आप उसमें करोड़ों रुपए लगा दोगे तो आपको नुकसान तो होना ही है। अब सवाल आता है कि हम पता कैसे लगाएं कि हमें किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आसपास देखो कि लोग किन कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। इवन आप खुद किस कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हो। जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, राइट? और आपके फोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉयड, एंड आई एम श्योर कि आप शॉपिंग Amazon से ही करते होंगे और मूवीज के लिए नेटफ्लिक्स देखते होंगे। तो जब आप खुद इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करते हो और इन कंपनीज के फाउंडर्स से आप इंस्पायर भी हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा आप क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडियंस टेस्ला कार नहीं चला सकते तो क्या हुआ, टेस्ला के शेयर्स तो खरीद सकते हैं ना। आई नो कि आप बोलोगे कि यूएसए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर तो बहुत सारे चार्जेस, कमीशंस इन्वॉल्व्ड होंगे एंड स्टॉक्स भी काफी एक्सपेंसिव है। एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होगा। लेकिन कई सारे ऐसे एप्स अवेलेबल हैं जिनसे आप यूएसए स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, मतलब कि एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा। और इन एप्स पर अकाउंट क्रिएट करने की कोई भी फीस नहीं है, 0 आवर्स कमीशन है और 0 आवर्स ब्रोकरेज फीस है, ताकि आप स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फैव यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर